मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन विग्रह को नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए सभी परम आत्मीय साधकजन प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण बड़े ही सौभाग्य से दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के ऊपर चिंतन श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए मानवीय चेतना को दैवी चेतना में बदलने के लिए दैवी संपदा का वर्णन किया है। दैवी संपदा में 26 गुण हैं। अब उस दैवी संपदा को जीवन में धारण करने के लिए आसुरी संपदा को भी
जानना बहुत आवश्यक है। हम ये जान ले ये दैवी संपदा है और ये आसुरी संपदा है, और अन्वेषण करें स्वयं के भीतर कि ये हमारे जीवन में जो दिनचर्या है, जो व्यवहार है, वो दैवी संपदा मूलक है अथवा असुरी संपदा मूलक है। और जान करके असुरी संपदा का त्याग करें और दैवी संपदा को जीवन में अपना ले। भगवान के इस प्रतिपादन का भी प्रयोजन यही है, जीवन में आचरण में ले आए। यहाँ असुरी संपदा का वर्णन भगवान कर रहे हैं। बहुत एकाग्रता पूर्वक इसका आप श्रवण करेंगे। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। यह 16वें अध्याय का चौथा श्लोक है। भगवान ने कहा कि आसुरी संपत्ति, वस्तुतः उसको संपत्ति जरूर बोला है, लेकिन वो संपत्ति नहीं है, वो जीवात्मा की विपत्ति है। और ये बड़ी दुखद चीज़ें हैं। यहाँ असुरी संपदा के अंदर जो भगवान ने गिनाया है, उनमें सबसे पहले भगवान ने गिनाया दंभो। दंभ का अर्थ होता है धर्मध्वज। दंभ का अर्थ होता है प्रदर्शन। जो वास्तविक सत्य है वो दर्शन है, और जो अवास्तविक केवल दिखावटीपना है वो प्रदर्शन है। जहाँ जो नहीं है वहाँ वो दिखाने की जो भावना है उसको दंभ बोलते हैं। हम जप कर रहे हैं और वो जप दूसरे को दिखाने के लिए जब हम करते हैं तो वो दंभ में बदल जाता है। हम धर्म का अनुष्ठान करते हैं और वही धार्मिकता जब दूसरे को दिखाना चाहते हैं, दिखाने की मनोवृत्ति आते ही ये दंभ में बदल जाता है। हम दान कर रहे हैं, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। किसी को मालूम न पड़े कि आप दाहिने हाथ से दान कर रहे हैं तो बाएं हाथ को भी मालूम न पड़े। ये सात्विक दान है। हमारी साधना किसी को मालूम न पड़े अथवा मालूम पड़ने के बाद भी हमारे अंदर उसको दिखाने की भावना न हो। और ये बड़ी गहरी बात है। यदि हम केवल दिखाने के लिए करते हैं तो वास्तविकता खो जाती है। फिर हमारा केवल दिखाने के लिए काम होता है और कोई देखने वाला ना हो तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जब दान करते हैं तो उसका प्रचार करते हैं कि इन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया। यदि अधिक भीड़ में कोई घोषणा करना हो तो आदमी अधिक से अधिक घोषणा कर देता है, क्योंकि सब लोगों को मालूम पड़े कि इन्होंने इतना दान किया है। और कम लोग होना रहे ना, कोई ना हो, घोषणा नहीं करना हो तो वो दान नहीं करेंगे, क्योंकि दंभ दिखाने की प्रति प्रेरित करता है, दिखावटीपना। इसलिए हमारे अंदर त्याग हो, हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति हो, भजन हो, साधना हो, सारे गुण हो, लेकिन उसको दिखाने की भावना ना हो। लोगों को दिख जाए ये बात अच्छी है। आपके अंदर यदि ये सारी चीज़ें हैं और स्वाभाविक हमारे आचरण में जीवन में प्रकट होते हैं तो ठीक है, लेकिन दिखाने की भावना ना हो। ये आसुरी संपत्ति। वही धर्म यदि दिखाने के लिए है तो असुरी संपत्ति है।
और वो केवल आचरण मात्र हैं, जिसमें दिखावटी नहीं है, तो वो दैवी संपदा है। इसलिए भगवान ने कहा जहाँ भी प्रदर्शनी है वहाँ दम्भ है, दम्भ। परम पूज्य महाराज श्री ने एक जगह एक उदाहरण दिया है। एक बार ब्रह्मा जी अपने सभा में बैठे हुए थे, बहुत से लोग उनकी सभा में बैठे थे, तो एक बड़े सुंदर हाथ में कमंडलू छत्र खड़ाऊ पहन के ब्रह्मचारी आए। तो ब्रह्मचारी को देख करके ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया और उनका स्वागत किया। बोले आओ आसन ग्रहण करो। ब्रह्मचारी आसन ग्रहण करो। लेकिन ब्रह्मचारी कोई आसन ग्रहण नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र होने का, अत्यधिक पवित्र होने का अहंकार था, दंभ था, और वो बैठ नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आओ, अब यहाँ इतनी पवित्र कोई दूसरी जगह नहीं, मेरे गोद में आके बैठो। तो वो ब्रह्मचारी गए और वो ब्रह्मा जी के गोद में बैठने के पहले अपने कमंडलू का जल छिड़का। ओम पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षम। वहाँ नारायण नारायण भगवान का नाम लेके जल छिड़ा, और वो गोद पवित्र बना करके वो फिर आसन डाल के बैठ गए। ये ब्रह्मा जी की गोद और वो भी अपवित्र, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने उसको भी पवित्र कर दिया। और जब बैठे उसके बाद ब्रह्मा जी जब श्वास लेने लगे तो उनकी श्वास उनके शरीर को टकराने लगी। ब्रह्मा जी की श्वास, ऐसे भी श्वास अपवित्र मानते हैं। तो उस ब्रह्मचारी ने ब्रह्मा जी को कहा कि थोड़ा मुख उधर घुमा दीजिए, क्योंकि आपकी श्वास मेरे शरीर को छू रही हैं और मेरा शरीर अपवित्र हो रहा है, अब मेरे को स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, बेटा तुम हो कौन? और उन्होंने कहा कि तुम दंभ हो, दंभ, ये प्रदर्शन, दिखावटीपना, ये दंभ का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दंभ हो ब्रह्मचारी। तो आदमी में यह भावना असुरी संपत्ति है। दंभ, दर्पो। अब दूसरा जो भाव है वो है दर्प का, है ना। दंभो दर्पो, दर्प का अर्थ होता है अति। किसी भी वस्तु के निमित्त से हमारे अंदर जो अभिमान है ना, उसको बोलते हैं दर्प। आदमी के पास धन है, आदमी के पास ऐश्वर्य है, मान सम्मान है, सत्ता है, और उसको लेकर के यदि बहुत अत्यधिक अभिमान है, उसके चलने में, उसके बोलने में मालूम पड़ता है, तो ये नारायण दर्प हैं। दर्प जैसे सांप फुफकारता है ना, सांप में जहर है, वो भी बात ठीक है, वो बड़ा ही शक्तिशाली है, ये भी बात सही है। लेकिन यदि वो शांत है अपने आप में तो ठीक है, लेकिन नहीं फुफकार रहा है तो समझ लो वो दर्प है। सांड है, ताकतवर है, लेकिन अपने पैरों से मिट्टी खोद रहा है, वो डकार रहा है और किसी को चुनौती दे रहा है, आओ बस हम लड़ने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा दर्प है नारायण, इसको ही दर्प बोलते हैं ना, यही दर्प है। और ये दर्प असुरी संपदा का लक्षण है। यदि हमारे अंदर ये है तो समझना चाहिए कि हम असुर है, असुर।
दर्प ये असुर का लक्षण है। हमारे पास बौद्धिक क्षमता हो, धन हो, सत्ता हो, ऐश्वर्य हो, रूप हो, सब कुछ हो, लेकिन होने का दर्प न हो। और जब दर्प होता है ना तो वो दूसरे को नीचा देखने की कोशिश करता है, दूसरे का तिरस्कार करने लगता है, दूसरे को चुनौती देने लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को चुनौती देता है, दूसरे को मूर्ख ठहराने की कोशिश करता है। वो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, सामने वाला मूर्ख है। धन का प्रदर्शन, मान का प्रदर्शन, सत्ता का प्रदर्शन, और सामने वाले को नीचा दिखाने का भाव। ये दर्प हैं। दर्प, दंभो, दर्पो, अभिमानश्च। और ये अभिमान जो है ना, अतिमान, ये अभिमान का अर्थ होता है कि हम बहुत ज़्यादा सम्मान चाहते हैं, दूसरे से सम्मान चाहते हैं। ये सम्मान चाहने की भावना भी या हमारे जीवन में बड़ी अभिशाप है नारायण। ये असुरी संपत्ति के अंदर है। आप मान चाहते हैं, मान, सम्मान, अतिमान। यहाँ शंकराचार्य जी महाराज जी ने अतिमान ऐसा किया। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च। और ये जो अहंकार है, अभिमान, ये कुछ होने की स्वीकृति, मैं हूँ, लोग मेरे को माने, ऐसा भाव। मैं बड़ा हूँ तो लोग मेरे को बड़ा समझे, मैं रूपवान हूँ तो लोग मेरे को रूपवान समझे, धनवान है तो धनवान, माने अस्तित्व की जो अभिव्यक्ति और उसकी स्वीकृति। अभिमान में व्यक्ति चाहता है कि लोग मेरे को बड़ा माने, मेरे बड़प्पन को स्वीकार करे, मेरे पद को स्वीकार करे। कई बार बोलते अरे भाई मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं। बड़ा भाई बोलता है ना कि मैं बड़ा हूँ, और बड़े भाई के साथ क्या करना चाहिए, ऐसा। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सत्तावान हूँ। ये असुरी प्रवृत्ति है कि आपका कद बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, दूसरे का छोटा है तो भी कोई बात नहीं। तो आप क्यों मनवाना चाहते हो? क्यों मनवाना चाहते हो कि सामने वाला सोचे कि ये बड़ा है? बड़ा, आपको बड़ा वो सामने वाला मान लेगा तो ये अभिमान नहीं है, लेकिन आपके अंदर मनवाने की जो भावना है ना, वो अभिमान। अस्तित्व, बड़प्पन का अस्तित्व, आपका बड़ा होना, ये अभिमान नहीं है। अभिमान है बड़ा कहलवाने की भावना। जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज बड़े तपस्वी थे, दोनों टक्कर के, दोनों साधना संपन्न, दोनों में गहरी आत्मानुभूति सब कुछ था, लेकिन दोनों में एक अंतर था। एक में अभिमान था, दूसरे में अभिमान नहीं था। एक कहलाना चाहते थे कि मैं बड़ा हूँ, लोग कहे कि ये महर्षि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ऐसा लोग कहे। ऐसा होता है ना कि भाई मन से आपको किसी ने नाम लिया, स्वामी प्रणवानंद सरस्वती आ गए, तो हम बोलते कि भैया जी तो नहीं लगाया आपने, चलो जी लगा दिया। तो बोलेंगे भैया अभी महामंडलेश्वर नहीं बोला, चलो वो भी। अरे बोले कि अभी आपने अनंत श्री ऐसा नहीं लगाया, आपने 1008 नहीं लगाया। हाँ, तो यह भावना जो है ये अभिमान है, अभिमान कहलाने की भावना। वशिष्ठ में भावना नहीं थी नारायण, वो बड़े थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन लोग मेरे को ब्रह्मज्ञानी कहे, ये भाव उनके अंदर नहीं था।
और इसीलिए कोई उनको न भी बोले तो कोई व्यथा नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। यदि आप चाहते हैं कि लोग मेरे को बड़ा बोले और कोई नहीं बोलता है तो आप दुखी हो जाते हो। ये बड़ी पीड़ा, बड़ी गहरी पीड़ा है। विश्वामित्र सोच रहे थे कि सभी लोग मेरे को बोलते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मेरे को बड़ा नहीं बोलता है, ब्रह्मर्षि नहीं बोलता है। और वो कौन है? वशिष्ठ। वो चाहते थे कि वशिष्ठ मेरे को बोले कि तुम ब्रह्म ऋषि हो, बड़े हो, ऐसा। तो अब क्या करना चाहिए भाई? उन्होंने बड़ी उनको तकलीफ दी। वो ब्रह्म ऋषि नहीं बोल रहे थे तो उनको बड़ी तकलीफ दी। खुद की पीड़ा को मिटाने के लिए आदमी दूसरे को पीड़ा दे देता है, लेकिन दूसरे को पीड़ा देने से अपनी पीड़ा थोड़ी मिटती है, अपनी पीड़ा और बढ़ जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि दूसरे को मार डालेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम दूसरे को दुखी करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ये मन का भ्रम है, ये बहुत बड़ा मन का भ्रम है। उन्होंने बहुत तकलीफें, दुख दिया, वेदना दी, पीड़ा दी नारायण वशिष्ठ को। लेकिन वशिष्ठ किसी भी पीड़ा के कारण अपने मंतव्य को बदल नहीं सकते थे। विश्वामित्र ने अपनी सारी दुष्टता का परिचय दिया। श्रेष्ठ व्यक्ति भी कई बार बहुत सारी गलतियां करता है। एक दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए रात्रि के समय पहुंच गए। कितनी बड़ी दुष्टता, इतना बड़ा व्यक्ति और कितनी बड़ी दुष्टता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये आदमी का जीवन बड़ा जटिल है, बहुत जटिल है। बड़े बड़े लोग भी कैसे पतित हो जाते हैं। इतना चोटी का तपस्वी विश्वामित्र, और वो इतना चोटी का कि विश्वामित्र वशिष्ठ के बराबर, लेकिन कितना निम्नतर काम करने को तत्पर हो गए। द्वेष बुद्धि पैदा हो गई, अभिमान जो था वो प्रकट हो गया कि ये मेरे को ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं बोलता है। रात्रि के समय पत्थर लेकर के वहाँ बैठे मारने के लिए, अंधेरे में अवसर देख रहे थे कि मैं इसको मार डालूंगा आज। और उस चांदनी रात्रि में वशिष्ठ अपने अरुंधति के साथ बैठ करके शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। महान ऋषि नारायण। और वो अपनी पत्नी को कह रहे थे, देखो देखो ये प्रकाश चंद्रमा का, पूर्ण प्रकाश, बोले ऐसे ही फैल रहा है जैसे विश्वामित्र की तपस्या फैल रही है। जिन्होंने इनके पुत्र मार डाले, इतना दुख दिया, उसके बाद भी नारायण वो उनके प्रति क्या भाव रख रहे थे? सत्य की स्वीकृति, इसको बोलते हैं। आपका विरोध करने वाले व्यक्ति में भी आपको गुण दिखाई दे और मुक्त कंठ से उसके गुणों की आप प्रशंसा करें तो समझना चाहिए कि आप बड़े महान हैं, आप सत्य अन्वेषी हैं। आज मालूम पड़ा कि विश्वामित्र को वशिष्ठ कितने महान हैं, और विश्वामित्र उनको मारने के लिए छिप के बैठे हैं, ये भी वशिष्ठ को मालूम नहीं था। वो केवल अपने पत्नी को समझा रहे थे, ऐसा महान ऋषि। देखो ये चंद्रमा का प्रकाश जैसे विश्व को प्रकाश कर रहा है, वैसे विश्वामित्र का तप सबको प्रकाशित कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी, वो सारा अभिमान गलित हो गया उनका। अरे रे रे, ये कितना महान व्यक्ति है, मेरे पीछे मेरी प्रशंसा कर रहा है, और मैं हमेशा इनके प्रति द्वेष की भावना रखता हूँ। वो हाथ का पत्थर गिर गया वहीं, और जा करके साष्टांग प्रणिपात हो गए विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ। और जैसे ही वो साष्टांग प्रणिपात हुए, अंदर का अभिमान टूटा, और विश्वामित्र को वशिष्ठ ने पुकारा, नारायण आइए, आगच्छ, ब्रह्म ऋषि आगच्छ, आइए आइए, आपका स्वागत है।
एक कमी थी नारायण ब्रह्म ऋषि कहलाने की भावना, वो भी अब कमी दूर हो गई, पूर्णता को प्राप्त हो गया। यही तो है अभिमान कहलाने का, कि लोग मेरे को कहे, मेरा कद दूसरे को मालूम पड़े और वो कहे कि ये बड़ा है। अभिमान, ये अभिमान भी आसुरी संपत्ति है, दैवी संपत्ति नहीं है। कितनी बड़ी आसुरी संपत्ति देखो, इसी अभिमान में विश्वामित्र ने कितने सारे अनिष्ट कार्य कर डाले। अब आगे कहते हैं क्रोध। क्रोध व्यक्ति के जीवन में एक क्षणिक आया पागलपन है। क्रोध, अक्रोध दैवी संपदा है और क्रोध असुरी संपदा है। आदमी क्रोध में अपनी मनुष्यता खो देता है, अपने अंदर का दैवी भाव खो देता है और उस समय के लिए पशु बन जाता है। उसको सींग उगाते हैं मारने के लिए, दांत उग आते हैं काटने के लिए, और वो गधे की लात बन जाती है हमारी, लात मारने को तत्पर हो जाता है व्यक्ति। हाथ से छीना झपटी करता है, मारता है। उसके अंदर की जितनी भी अच्छाइयां हैं नारायण, वो सब समाप्त हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति जो नहीं करना है वो कर देता है। क्रोध में व्यक्ति जो नहीं बोलना है वो बोल जाता है। क्रोध में व्यक्ति जो नहीं सोचना है वो सोच जाता है। यथार्थ बोध उसका समाप्त हो जाता है, यथार्थ सोच समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः। है ना, स्मृति जो है वो नष्ट हो जाती है। स्मृति माने शास्त्र की स्मृति, स्मृति माने धर्म की स्मृति, स्मृति माने जो भी अच्छाइयाँ हैं वो सब नारायण समाप्त हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको बोला है क्रोध असुरी संपत्ति है, क्रोध असुरी संपत्ति। इसलिए क्रोध से दूर रहो, धीरे धीरे क्रोध को अक्रोध में बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना इसको अक्रोध में बदलने का प्रयास करेंगे उतना ही सुखी होंगे नारायण, सुखी होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है, इस पर प्रयास करना बहुत आवश्यक है। प्रयास करो, जीवन में अक्रोधता आ जाए, अक्रोधी जीवन बने। इसलिए क्रोध को तो नरक का द्वार कहा है यार, नरक का द्वार। जैसे ही क्रोध आता है तो उसकी पहली खबर हमको मिलती है। क्रोध पैदा होते हमको मालूम पड़ता है हमारे अंतःकरण में, और उसके बाद फिर वो प्रकट होने लगता है शरीर पर। वह शरीर में सनसनी फैल जाती है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, शरीर नियंत्रण खोने लगता है, दिमाग नियंत्रण खोने लगता है। ये एक बहुत बड़ी नारायण पीड़ा है। क्रोध एक बहुत बड़ी पीड़ा है, क्रोध एक बहुत बड़ी पराधीनता है। ये पीड़ा ही नहीं, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देता है। क्रोध में व्यक्ति स्वतंत्रता खो देता है। ये बात हमेशा अपने को याद रखना चाहिए। और वो फिर जो मन में आए वो व्यक्त होता है शब्दों में और क्रियाओं में। क्रोध यदि आपके मन में है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जब तन पर व्यक्त होता है तो स्वचलित हो जाता है। जैसे जैसे तन पर प्रकट होता जाता है हम अपनी स्वतंत्रता खोते जाते हैं। मन में है तो थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिया में उतर आया, तन पर प्रकट हुआ, वाणी में उतर आया तो उस पर नियंत्रण संभव नहीं है। वो फिर मालूम पड़ेगा दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देगा। क्रोध आया, आपने आंखें बदल दी, सामने वाले को मालूम पड़ेगा। और
बोलने लगे अपशब्द जो नहीं बोलना है, और उसके बाद फिर क्रिया मारपीट पर भी उतर आए, छीना झपटी में उतर आए। छीना झपटी पर उतर आए तो ये क्रोध का अभिव्यक्तिकरण है, प्रगटीकरण। आदमी बोल देता है ना, कितना भी प्रिय सामने व्यक्ति हो उसको बोल देता है कि भाई तुम तो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, हाँ तुम कमीने हो, तुम झंडू हो। हाँ, कई बार तो पत्नियां नाराज हो जाती हैं तो बोल देती है तुम्हारे जैसे आदमी से मेरी शादी हो गई, है ना, और ये हमारा निर्णय बड़ा बुरा था, क्यों हुई, क्यों हुई। और पति भी ऐसा ही बोलता है नारायण, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी मर्यादा का त्याग कर क्रोध करें। देखो, एक बड़ी गहरी बात आपको सुनाते हैं। ये अयोध्या की बात है, अवध। हमारे सनातन धर्म में अवध और भगवान श्री राम अध्यात्म की चोटी पर हैं। दुनिया में अनेकों राजा हुए, लेकिन राम की बराबरी करने वाला कोई भी सम्राट नहीं हुआ। ऐसा आदर्श, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नारायण बहुत अद्भुत चरित्र हैं, अद्भुत चरित्र, रामचरित अद्भुत चरित्र हैं। यहाँ सारे आदर्श है ना, पिता का आदर्श कैसा होना चाहिए, पिता आपको मिलेगा राजा दशरथ। पुत्र कैसा होना चाहिए तो आपको आदर्श मिलेगा राम। भाई कैसे होना चाहिए आपको आदर्श मिलेगा भरत लक्ष्मण। पत्नी कैसी होनी चाहिए सीता जी। माता कैसी होनी चाहिए कौशल्या सुमित्रा। मित्र कैसे होना चाहिए बोले सुग्रीव। मित्र कैसा होना चाहिए बोले विभीषण। मित्र कैसा होना चाहिए बोले राम। सेवक कैसा होना चाहिए बोले हनुमान जी महाराज। अहो आए, उस सेवक की तो कोई बराबरी नहीं। और यहाँ तक कि शत्रु भी कैसा होना चाहिए तो बोले रावण। तो समग्र रामचरितमानस एक आदर्श, एक आदर्श वस्तु है, एक आदर्श चरित्र है। और उस चरित्र में जो संस्कार है ना वो पारंपरिक हैं। उनका जीवन, उनके घर के लोग कैसे जीवन जीते थे, वहाँ कौन सी नीति नियम परिवार में थे जिसके कारण ऐसे संस्कारी बच्चे पैदा हुए। वहाँ पर भवन हुआ करता था, आपने सुना कोप भवन था। राजा दशरथ के नगरी में उनके महल में एक भवन था, कोप भवन कक्ष था। ये कक्ष कोप कक्ष है। अब किसी को क्रोध आ जाए तो बस उसमें जाए। क्यों? क्योंकि आपको किसी पर क्रोध आया है तो वो क्रोध सबको मालूम नहीं होना चाहिए। आप क्रोध करते हो, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र और आसपास के सब लोग आपकी बातें सुनते हैं, बकवास आप करते हो, खुद को बेइज्जत करते हो। क्रोध में आदमी कुछ भी बोलता है और अपने बच्चों के नज़र से गिर जाता है, आसपास के लोगों के नज़र से गिर जाता है। देखो ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए वो परंपरा थी कि दो व्यक्तियों में जब क्रोध पैदा हो तो केवल दो ही व्यक्तियों को मालूम पड़ना चाहिए। वैसे ही काम भवन, लोभ भवन, जिसमें आपको जो करना है उस वही करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। काम भवन में केवल काम क्रीड़ा, क्रोध भवन में केवल क्रोध करना है, लोभ भवन में आप धन संपत्ति आदि की बातचीत कर सकते हो। बड़ा अद्भुत वो संयोजन था पारिवारिक। राजा दशरथ को क्रोध आए रानी के ऊपर तो क्या ऐसा कहीं भी खड़े हैं और क्रोध कर देंगे तो अन्य रानियों के नज़र से वो गिर जाएंगे। अन्य रानियों की नज़र में वो रानी भी गिर जाएगी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए राजा दशरथ को जिस रानी के ऊपर क्रोध आता तो वो बोलते भैया अमुक को भवन में आओ, मैं वहाँ बैठा हूँ। और वो रानी आती, फिर क्रोध करते हैं, जो बोलना है बोल देते।
और अपने क्रोध को व्यक्त करके उसके आचरण को सुधार देते थे। काम भवन भी ऐसा ही था, लोभ भवन भी ऐसा ही था। उसी क्रम में कई को क्रोध आ गया, तो उन्होंने भी वो क्रोध सार्वजनिक सबके बीच में प्रकट नहीं किया। आदमी सबके सामने जब क्रोध करता है ना, तो कर भी पाता है, नहीं भी कर पाता है। और राजा दशरथ वहाँ पहुँचे, फिर क्रोध किया उन्होंने, कोप किया, और वो सारी चीज़ें अपनी प्रकट कर दी उनके सामने। तो ये तो एक उदाहरण है। प्राचीन समय में इसका बड़ा ध्यान रखा जाता था कि अपने क्रोध को सबके सामने प्रकट मत करो। जिसके ऊपर क्रोध है बस 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 उसी के सामने प्रकट होना चाहिए, इतना तो नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो आपके बच्चे उस क्रोध से प्रभावित होंगे, आसपास का वातावरण आपके क्रोध से प्रभावित होगा। ये आसुरिक कृत्य है नारायण, है ना, ये जहर है, जहर। हम आपस में लड़ते हैं, सारी दुनिया के लिए हम तमाशा बन जाते हैं और विकृति फैला देते हैं। संस्कृति नहीं है, ये बहुत बड़ी विकृति है। इसलिए सावधान, ये असुरी संपत्ति है नारायण। अपने घर को कोप भवन न बनाए, अपने पूरे भवन को काम भवन न बनाए। हमारी काम की क्रीड़ाएं हमारे बच्चों की भी नज़र में नहीं आना चाहिए। नहीं तो बच्चे आपसे सीख लेते हैं और वो समय के पहले ही प्रौढ़ हो जाते हैं। फिर सारी शिक्षाएं बच्चे आपसे ले लेते हैं। इसलिए सावधान। ये सारी जिंदगी जो है, जीवन एक शिक्षा बनाना अब जरूरी है, संस्कार बनाना बहुत जरूरी। घर एक संस्कार केंद्र बने, घर एक संस्कार केंद्र बने। शिक्षा के साथ हमारे बच्चों को संस्कार भी मिले। इसलिए भगवान ने कहा क्रोध पर नियंत्रण करो। क्रोध की अभिव्यक्ति भी सभ्यता पूर्ण होना चाहिए। आपको क्रोध भी व्यक्त करना हो तो उसके लिए आप शब्दों का चयन करो। शब्द आपका चयन न करे, आप स्वयं शब्दों का चयन करो कि भाई क्रोध भी व्यक्त करना हो तो गधा घोड़ा निम्न शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सावधान। ये असुरी संपत्ति है। क्रोध पारुष्यमेव च। अब ये पारुष्य का अर्थ होता है कठोर वचन बोलना। पारुष्य माने कठोर वचन बोलना और आक्षेपपूर्ण। ये आक्षेपपूर्ण जो वचन है ना, ये भी बड़ा ही पीड़ा देने वाला होता है। कोई व्यक्ति काला है तो उसको हम बोले अरे तुम तो बड़े गोरे हो। आदमी मूर्ख है तो बोले अरे तुम तो बड़े शहाने हो ना। इस प्रकार जो वचन बोले हम, उसको आक्षेपपूर्ण वचन बोलते, कठोर, जो दूसरे के मन को दुखाने वाली बातें, इसको बोलते हैं पारुष्य। ये असुरी संपत्ति है नारायण। हम दूसरे के लिए आक्षेपपूर्ण वचन, कुटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये असुरी संपत्ति। इसलिए व्यक्ति को इस असुरी संपत्ति से अपने को दूर रखने की आवश्यकता है। किसी के दिल को दुखाने वाले कठोर और आक्षेपपूर्ण वचन बोलकर उसके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, ये कृत्य हिंसक कृत्य है। ये हिंसक कृत्य हैं। हम शब्दों से उसको मार रहे हैं, आक्षेपपूर्ण वचनों के द्वारा। इसलिए इससे बचना चाहिए। ये असुरी संपत्ति। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। और ये अज्ञान जो है, हम नहीं जानते, ये भी असुरी संपत्ति है। हम ईश्वर को नहीं जानते, हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं की कमियां नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें, खुद को, आत्मा को, अपने आत्मा को नहीं जानते। ये अज्ञान है नारायण। और ये बहुत बड़ा असुरी कृत्य है, असुरी भाव। और अज्ञान में ये केवल यह अज्ञान नहीं, अच्छे बुरे का ज्ञान न होना भी एक अज्ञान है। कर्तव्य मालूम नहीं, अकर्तव्य, जो नहीं करना है वो भी मालूम नहीं। यह अज्ञान का अर्थ यही है भाई, करने का मार्ग नहीं मालूम, रास्ता नहीं मालूम, आपको क्या क्या करना चाहिए।
और क्या क्या नहीं करना चाहिए वो मालूम नहीं, और अज्ञान जो है फिर आचरण में उतर आता है, तो जो नहीं करना है वो करना शुरू कर देते हैं, जो नहीं करना है वो कर लेते हैं, और जो करना है उसको नहीं करते हैं। ये विपरीत दिशाएं चलने लगती हैं फिर, और हमारा जो जीवन है वो बिखर जाता है, कांटों पर चलना शुरू कर देते हैं, और सुपथ जो है वो उससे हम बच जाते हैं। इसलिए जानना भी आवश्यक है कि सही और गलत क्या है। अभिजातस्य पार्थ संपदमासु, इसी को बोलते हैं कि ये असुरी संपत्ति हैं। अब इस असुरी संपत्ति से आपको दूर रहना चाहिए। भगवान ने जो गिनाए ना, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अब भगवान कह रहे हैं कि ये दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति आपको कहाँ ले जाती है। आपने पहले सुना कि ये संपत्ति जो है ये साधन है, साधन। जैसे आप बैठ गए ट्रेन में, अब ये ट्रेन कहाँ जाएगी भाई? जहाँ जाएगी वहाँ आप चले जाओगे, क्योंकि आप तो बैठ गए उसमें। अब आप कितना भी बोलो कि नहीं हमको नहीं जाना, तो भी आप चले जाओगे, क्योंकि बैठ गए हैं और ट्रेन चल चुकी है। अब क्या उपाय है ना? एक बार एक महात्मा बैठ गए ट्रेन में, उतरना था वहाँ नहीं उतरे और चले गए बहुत दूर 100-200 किलोमीटर। तब वहाँ जाके मालूम पड़ा कि अरे हमको तो वहाँ उतरना था, नहीं उतरे, गए, निकल गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो साधन मार्ग हैं वो यदि आपके जीवन में हैं तो आप नहीं चाहे तो भी वो वहाँ पहुँचा देगा। इसलिए सावधान, आप किस साधन मार्ग पर हम बैठ रहे हैं, किसका आचरण कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ शुचः संपदम दैवीमभिजातोसि पांडव। बोले दैवी संपद जो है वो मोक्ष के प्रति कारण है। अभयम सत्व संशुद्धि, ये जो सुना, ये सारी जो संपत्ति हैं ये मोक्ष के प्रति कारण है। अब आपके जीवन में ये 26 गुण आ गए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, तो आप मोक्ष की संपत्ति, मोक्ष के साधन मार्ग पर आरूढ़ है। तो आपको ये अनायास बिना इच्छा, अब आप इच्छा करो कि न करो, वो आपको मोक्ष में ले जाएगा, क्योंकि आपने उसको जीवन में अपना लिया है। तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप मुक्त हो जाएंगे। मोक्षाय, मोक्ष के प्रति, तत्वबोध के प्रति, बुद्धत्व के प्रति, संबुद्ध होने के प्रति ये कारण है। और जो असुरी संपत्ति हैं वो कहाँ ले जाती हैं? तो बोले निबंधाया सुरीमता, वो बंधन में ले जाती है, संसार में ले जाती है। ये तो वर्तमान में ही आपको दिख रहा है ना, दंभ, दर्प, अभिमान, ये सारी चीज़ें तो व्यक्ति का पतन है, ये बंधन है। ये तो स्पष्टतर दर्प ही बंधन है, क्रोध ही बंधन है, पारुष कठोर वचन ये बंधन है, अज्ञान बंधन है। ऐसा नहीं है कि बाद में बंधन, अरे ये तो स्वरूपतः बंधन है। ये दोनों रूप से, स्वयं रूप से भी बंधन है और वो बंधन में डाल देता है, कार्य रूप से भी बंधन। निबंधाया असुरी मता, ये असुरी संपदा हमारे बंधन के प्रति हेतु हैं। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, माँ शुचः, तुम चिंता मत करो, अभिजातोसि पांडव, दैवी संपत्ति अभिजातोसि पांडव, तुम तो दैवी संपत्ति से ही, संपत्ति में ही पैदा हुए हो। तुम कारण रूप से और कार्य रूप से
दैवी संपत्ति वाले हो, दैवी हो, तुम देवता हो, देवता। भगवान ने कहा तुम जिस कुल में पैदा हुए वो कुल जैविक रूप से बड़ा पवित्र है। अपने माता पिता की जैविकता हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। वो कैसे जीवन जीते हैं, वो कैसा सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आचरण कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जैविक हैं। ये हमारे जीन्स में है, हमारे स्वभाव में। और ये सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है अपने बच्चों में। हमारा जीन्स में जो सारी चीज़ें, हमारा आचरण, हमारा सोच, हमारा चरित्र, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है हमारे जीन्स में। वो कॉपी कर लेता है, जीन्स हमारे व्यवहार को कॉपी कर लेता है। हाँ, हमारी बॉडी उसके हमारे आचरण को कॉपी कर लेती है। और फिर जब माता पिता का संयोग होता है और उस संयोग में जब हमारा जीन्स हमारे बच्चों को मिल जाता है, तो उस जीन्स में ही हमारी सोच, हमारी भावना, सारी चीज़ें चली जाती हैं, सब कुछ चली जाती है। इसलिए कभी आपने ध्यान दिया होगा, जैसे माता पिता बोलते हैं, जैसे देखते हैं नारायण, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मालूम पड़ती हैं हमारे अंदर। कई बार बच्चे वैसे ही हंसते हैं जैसे उसके माता पिता हंसते हैं। तो ये जेनेटिक होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर ये जैविक चीज़ें हैं, दैवी संपत्ति। हाँ, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे वंश के लोग बड़े दैवी संपत्ति वाले हैं, इसलिए तुम जातीय रूप से भी दैवी हो, घबराओ मत। माँ शुचः संपदम दैवी अभिजातोषि पांडव। पांडव बोल करके भगवान ने कहा तुम सम्राट पांडु के पुत्र हो, बड़े दैवी थे वो, बड़े दैवी। तुम्हारे दादा बड़े दैवी, तुम्हारी दादी बड़ी दैवी। हाँ, कुंती कितनी दैवी है नारायण, दैवी शक्ति संपन्न। हाँ, कृष्ण की तरफ से भी दैवी संपदा है। सुभद्रा जो है ना, सुभद्रा, उनकी पत्नी वो भी दैवी हैं। चारों ओर दैवी कुल से परिवेष्टित हो तुम, अभिजातोषि, इसलिए घबराओ नहीं। हाँ, भगवान ने इशारा कर दिया कि ये दैवी संपदा और ये असुरी संपदा, और तुम्हारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से दैवी संपन्न है। तुम्हारा जो ये जीवन है वो बहुत दैवी है, दैवी, इसलिए घबराओ मत। भगवान ने कहा कि तुम घबराओ नहीं। अब आगे भगवान ने वर्णन किया है नारायण, बहुत सुंदर ढंग से असुरी संपदा का वर्णन किया है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर दैवी संपत्ति संरक्षित हो और असुरी संपत्ति ना आए। आपको मालूम तो हो ना भाई, ये दैवी संपदा है, ये असुरी संपदा है, ये गुण है, ये अवगुण। देखो, ये एडवर्टाइज करते हैं ना लोग, टीवी में आप देख लेते, टीवी में बोलते हैं ना कि भैया ये साबुन बड़ी अच्छी है, और साबुन लगाते ही आदमी का चेहरा थोड़ा गोरा हो जाता है, काले को गोरा कर देते हैं। ये क्रीम है, आप लगाओ तो फट से आप गोरे हो जाते हो। तो वो एडवर्टाइज भी कितनी कीमती चीज़ है। सचमुच वो आप कितना भी साबुन घिसो, चमड़ी काली की काली रहती है, कभी गोरी नहीं होती है। लेकिन वो एडवर्टाइज ऐसा बना लेते हैं कि आप उसको मजबूरी में खरीद लेते हो। तो ये विज्ञापन भी बहुत कीमती चीज़ होती है। बुरी चीज़ों का विज्ञापन बुराई को बढ़ा देता है, अच्छी चीज़ का विज्ञापन अच्छाइयाँ बढ़ा देता है। इसलिए अच्छी चीज़ का भी विज्ञापन बहुत आवश्यक है। हाँ, अच्छी चीज़ का विज्ञापन बहुत आवश्यक है। विज्ञापन का अर्थ समझते हो ना? विज्ञापन का अर्थ दंभ नहीं है, विज्ञापन का अर्थ है सूचना। आप दूसरे को धर्म की सूचना दो, भैया देखो ये सच्चा धर्म है, देखो ये सच्चा दान है, इसको दान की परिभाषा बता दो, ये विवेक हैं, ये वैराग्य हैं, यह दैवी संपदा है,
यह असुरी संपदा है। आपको क्या चाहिए? आपको असुरी संपत्ति से नफरत है, दैवी संपत्ति को आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सच्चे लोग आपको मार्ग बता देते हैं सच्चा। इसीलिए यहाँ भगवान ने असुरी संपत्ति को बहुत विस्तार से दिया, नारायण, बहुत विस्तार दिया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जान करके उससे बच सको। एक एक चीज, एक एक सोच, एक एक क्रिया को बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकट किया भगवान ने। और वर्तमान में लोगों के जीवन में कैसे वो व्यक्त होती हैं मालूम नहीं पड़ता है, व्यक्ति को ही मालूम नहीं पड़ता है कि ये, है ना। एक बार मैं अभी गुप्त काशी में था, केदारनाथ में, तो कोई अनाज दान कर रहे थे, हम लोग अनाज दे रहे थे पंडितों को। तो हमने उसमें थोड़ा सा मेरे मन में भावना पैदा हुई, अरे इसको क्यों दे रहे हो, दे तो दिया, लेकिन मन में भावना पैदा हुआ इसको तो ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद भी हमने दे दिया, तो असत्कृतम, असत्कृत हो गया वो, है ना। उतनी भावना से ही वो दान गलत हो गया मेरा। भाई दे रहे तो दे रहे, उसके प्रति ये भावना क्या रखना है कि गलत दिया सही दिया। आपका सोच आपकी क्रिया को प्रभावित करता है, आपका सोच आपकी क्रिया को बुरा बना देता है। इसलिए आपको अच्छा सोचना चाहिए, नारायण, अच्छा सोचना चाहिए। जब आप अच्छा सोचते हो तो वो क्रिया भी अच्छी बन जाती है, वो दिया गया दान भी अच्छा बन जाता है। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा कि तुम जानो असुरी संपदा क्या है, असुरी संपदा क्या है जानो, जानोगे तभी आप उससे बचोगे। अब यहाँ एक एक चीज़ भगवान ने गिना दी, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब भगवान कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानना आवश्यक है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है भाई? प्रवृत्ति माने आप जिस पर चल सको उसको प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रवृत्ति माने आपके लिए कर्तव्य क्या है, वो प्रवृत्ति। यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है कर्तव्य, करना, करणीय, इसको किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। आपको जानना चाहिए, ये जानना दैवी संपदा है नारायण। आपने जान लिया कि ये रास्ता सही है, ये कर्तव्य बोध जो है ये दैवी संपदा है, और ये चीज नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध मार्ग है। तो ये निषिद्ध मार्ग का जो बोध है वो दैवी संपदा है। इसलिए दैवी लोग जानते हैं ये सही मार्ग है और ये गलत है, ये विधि है और ये निषेध है, ये करणीय है और ये नहीं करणीय है। हाँ, ये जानते हैं क्योंकि वो दैवी पुरुष है नारायण। और जो लोग नहीं जानते हैं वो असुरी हैं, क्योंकि अज्ञान से क्या पैदा होगा, अज्ञानी तो पैदा होगा। आप नहीं जानते हैं तो नहीं जानने से अनर्थ पैदा होता है। आप नहीं जानते हैं ये जो खा रहे हैं इसमें जहर मिला हुआ है, तो आप खाओगे और वो जहर आपको मार देगा। आपको मालूम है कि ये अमृत है तो आप उसको स्वीकार करोगे, उसको पीओगे तो वो आपको अमर बना देगा। मालूम है कि भैया चोरी करना गलत है, व्यभिचार गलत है ना, दूसरे की बुराई देखना गलत है, चुगली करना गलत है, आपने जान लिया तो गलत है, ये जान लिया तो जानने का फल है उससे बचना। और आपको मालूम पड़ा कि ये भाई गुण हैं, ये विवेक हैं, एक वैराग्य हैं, ये पथ हैं, ये भजन, ये पथ हैं, ये धर्म, ये मान, ये मर्यादा। तो ये जानने का प्रयोजन है उस पर चलना, उस पथ पर चलना। और एक बार आप उस पथ पर चलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आपका जीवन बन जाती हैं, स्वभाव बन जाता है।
इसलिए आचरण की पहली सीढ़ी जो है वो जानना है। जानाति, इच्छति, प्रयतते, प्राप्नोति, ये दैवी गुण है। पहले जानो, जानने के बाद उस पर चलने की इच्छा करो, इच्छा के बाद उस पर चल पड़ो और अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करो। इसलिए भगवान ने कहा जो दैवी पुरुष हैं वो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानते हैं, और जो असुरी लोग हैं वो नहीं जानते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुहु असुरा जनाः, असुर लोग नहीं जानते हैं। न शौचम न पिचाचारो, न शौचम न पिचाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। और असुरी प्रवृत्ति के लोगों में शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, तन की स्वच्छता और मन की स्वच्छता, ये दोनों समझ लीजिएगा, है ना। स्नान से आपका शरीर स्वच्छ होता है और विवेक वैराग्य आदि से आपका मन स्वच्छ होता है। इसलिए मन भी स्वच्छ होना चाहिए और तन भी स्वच्छ होना चाहिए। यदि तन और मन स्वच्छ नहीं है तो ये असुरी संपत्ति हैं। असुरी न शौचम, असुर में स्वच्छता नहीं होती है। और आचार, उनका आचार आचरण भी नहीं होता है, दुराचरण होता है उसके अंदर, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है अच्छी बुरी चीज़, और मालूम होने के बाद भी वासनावशात उसको जीवन में अपनाता नहीं है। इसलिए न च आचारो और न सत्यम तेषु विद्यते, उसके अंदर सत्य भी नहीं होता है नारायण। सत्य होना जरूरी, सत्य का आचरण होना जरूरी। सत्य का बोध व्यक्ति को उसके आचरण में ले जाता है, सत्य का बोध उसको आचरण में ले जाता है। ये ज्ञान तो एक क्रांति है जीवन की, ज्ञान के साथ व्यक्ति होना शुरू हो जाता है। जानने के साथ आदमी होना शुरू हो जाता है। इसलिए दैवी बनो, जानो सत्य को, आचार को जानो, नैतिकता को जानो, शौच, पवित्रता, स्वच्छता क्या है उसको जानकर जीवन में उसको अपनाओ, जिससे कि हमारा जीवन नारायण धन्य हो, हमारा जीवन पवित्र हो, दैवी हो, पशुता छूट जाए और हमारे अंदर देवत्व प्रकट हो। देवत्व, ये मनुष्य जीवन पशु बने रहने के लिए नहीं है, ये दैवी बनाने के लिए नारायण, दैवी बनने के लिए। और ये हमारे अंदर जो बीज हैं, दैवी बनने का बीज हमारे अंदर हैं। और ये असुरी संपदा बिल्कुल घास फूस की तरह है और हमारे दैवी अंकुर को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए असुरी घास को मिटा दे, असुरी भावना को खत्म कर दे और जीवन में दैवी संपदा को स्वीकार करके हम अपने जीवन को दैवी बना लें। ये बड़ी गहरी बात भगवान ने कही नारायण। इसका क्रमशः हम प्रतिपादन करेंगे। ये प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और इस ट्रस्ट के ट्रस्टीगण और यहाँ जुड़े हुए जितने भी साधक हैं बड़े ही प्रबुद्ध साधक हैं, और वो प्रबुद्ध देश विदेश के साधक अपने जीवन में दैवी संपदा को अपना ले, जीवन दैवी बनाए, आचरण, सोच, परंपराओं को दैवी बनाकर उसका प्रचार प्रसार करें। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को दैवी बनाएं और समाज को भी दैवी बना ले, और ये दैवी बनने का उपक्रम अपने से शुरू करें। खुद बने और दूसरे को बनाएं, खुद आचरे और आचरण से दूसरे को शिक्षा दे। बोलने की शिक्षा की अपेक्षा आचरण की शिक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। आप आचरण करें नारायण, केवल बोले नहीं, न कि सुने, अपितु जो सुनी हुई चीज़ें हैं वो जीवन में अपना ले। अपने बच्चों को संस्कार दे, बेटा ये सारी जो चीज़ें हैं ये देवता बनने की चीज़ें हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, थोड़ा सरल करके अपने बच्चों को समझा देना चाहिए। अपने घर के परिवार के संस्कार उनको देना चाहिए नारायण।
जब तक आप अच्छे संस्कार बचपन में नहीं दोगे तब तक उसका उत्थान होने वाला नहीं है। सबको संस्कारित करने के लिए ही भगवान ने यहाँ दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति का प्रतिपादन किया। बड़ा सुंदर ये विषय है दैया चिंतन माला के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप श्रवण कर रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, कई लोग तो आज भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अंदर ज्ञान का वो प्रकाश, ज्ञान की पूर्णिमा जीवन में प्रकट हो, सारा अज्ञान मिटे और अज्ञान जन्य जो राग द्वेषादि प्रवृत्तियां हैं, दुख मिटे। आप उस तत्व के साथ, परमेश्वर के साथ एकभूत हो, आपके जीवन में धर्म मान मर्यादा आ जाए। इसी आशीष शुभ कामनाओं के साथ, बधाई के साथ, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। ॐ शान्ति